जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 11 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 11 जनवरी के दिन एरीज की फैमिली लाइफ। गुड, माय गॉड। बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टॉवर की, तो टॉवर आने वाला है या आ चुका है। ईगो फाइट चल रही थी, उस पर टॉवर आ गया है। 16/5/21 ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ आपके पार्टनर की ईगो फाइट चल रही थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों के यूनियन का रिकन्सिलेशन का टाइम आ रहा है। ओके, मे बी आपके पार्टनर आपको अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए आपसे दूर चले गए थे, या फिर फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपको। तो अब इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है। अभी आपको स्पेशल, यस, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब अब आपके पार्टनर आपको वैल्यू कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि डिस्टेंस आपके लिए कभी कभी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो भी डिस्टेंस आई थी, ये किसी बेटरमेंट के लिए आई थी। ओके, यहाँ पर साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 16 6। तो 6 16 आपको दिखेगा। इसके अलावा ये कौन सा था, सन 19 एंड 15। ठीक है, 1 7 2 8, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे लवर्स की फर्स्ट कार्ड लवर्स का आया था। यस, तो लवर्स की एनर्जी है 6 16 हो गया, 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति है। थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत दिनों से आ रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों का यूनियन नहीं होने दे रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे सन की एनर्जी आ चुकी है, मतलब अब उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका है। ओके, ये सन की एनर्जी 19 6 25 7, उसने कुछ इल्यूज़न क्रिएट किया था, कुछ नेगेटिविटी, कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूज़न, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी थी कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिव चीज़ें आ गई थी। लेकिन अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि सन की एनर्जी आ चुकी है, मतलब सारा इल्यूज़न, सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है, सन के बाद डेविल 15 19 34 7। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये डेविल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। ये डेविल ने ठान लिया है कि ये आप लोगों को अलग करके ही छोड़ेगा। मतलब ये फिर से कोई कोशिश करने वाला है। ओके, अगर आप लोगों का यूनियन हो चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर से डेविल ट्राई करने वाला है। एंड अगर आप लोगों के बीच में सिचुएशन बढ़िया चल रही हैं, पॉजिटिविटी बन रही है, आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करेंगे, तो भी दिख रहा है कि डेविल ने अभी हार नहीं मानी है। ये डेविल फिर से कुछ ट्राई कर सकता है, क्योंकि जैसे सन की एनर्जी आ जाने से डेविल जो है वो थोड़ा सा मतलब ऑफेंडेड फील कर रहा है। उसको चिढ़ हो रही है कि मतलब ये सब कुछ अच्छा कैसे हो गया। ओके, क्योंकि जो डेविलिश किस्म के लोग होते हैं, इनको फैमिली हैप्पीनेस या फिर कुछ भी अच्छा पसंद नहीं होता है। इनको सिर्फ फाइट्स पसंद होती हैं, ईगो फाइट्स, नेगेटिविटी, इल्यूज़न, ये सारी चीज़ें। ओके, तो 6 19 25 7 7 एंड 15, फिर से 22, फिर से 4 की एनर्जी आ रही है। 4 का मतलब हो गया दिमाग को ख़राब करने वाला। 4 का मतलब हो गया, राहु होता है 4, तो 4 का मतलब हो गया कि जैसे मेंटली फिर से किसी को कंफ्यूज करने की साजिश रची जा रही है। ओके, आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त खुद को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब सेल्फ लव की एनर्जी में है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, लेकिन मे बी आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरी डायरेक्शन में देख रहे हैं, या फिर आपका फोकस डाइवर्ट हो सकता है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, 19 1 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट पास हो रहा है किसी पर। देखिए, मुझे एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में, ओके,
थर्ड पार्टी पर मुझे जजमेंट पास होते हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके बिजनेस जॉब में भी हो सकती है, मे बी आपने किसी से बाउंड्री बनाई हुई है, किसी व्यक्ति से आपने डिस्टेंस क्रिएट की हुई है। यस, वही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके बॉस वगैरह हो सकते हैं, मे बी आपने किसी अपॉर्चुनिटी से मुंह मोड़ रखा है। जजमेंट की एनर्जी आ रही है, मे बी आप कुछ ज़्यादा ही फियर में आ गए हैं, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सन की एनर्जी आ चुकी है, तो मतलब सारी चीज़ें बेटर ही हो रही हैं। इसी वजह से ये रीडिंग आपके सामने आई है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहिए, उनको रिसीव करने की एनर्जी में रहिए। ऐसा ना हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए एंड आपका फोकस कहीं और पे हो जाए। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल। तो 7 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि यस, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। वेरी गुड, आपके हार्डवर्क का फ्रूट आपको मिलने ही वाला है। ये आपने हार्डवर्क किसी भी सिचुएशन में किया हो, चाहे फाइनेंस में किया हो, अगर आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है, अपने फीलिंग, अपने इमोशन, अपना मनी, अपना टाइम, एनीथिंग, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है वो आपको बढ़ कर के मिलने वाला है। अगर आप लोग पेरेंट्स नहीं बन पाए हैं बहुत टाइम से, हस्बैंड वाइफ हैं एंड बेबी का वेट कर रहे हैं, तो ये गुड न्यूज़ भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि कोई शत्रु है आपका जो फ़िलहाल इस वक्त अपनी लाइफ में बिजी है। बिजी का मतलब यह है कि उसके ऊपर जजमेंट पास हो गया है, तो अभी उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके ऊपर फोकस कर पाए। तो मौके पे चौका मारने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके पास टाइम आ रहा है तो आप इस पर चेक कीजिए। यस, यहाँ पर मुझे आपके गुरुजी की ब्लेसिंग दिखाई पड़ रही है। आप लोगों में से जो लोग गुरुजी को मानते हैं, कोई भी गुरुजी आपके हो सकते हैं, तो उन्होंने ही आपके, ये जो थर्ड पार्टी है इसके ऊपर जजमेंट लेके आए हैं ताकि आपको ये गुड न्यूज़ मिल सके। 718 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, तो मौके पे चौका मारने का टाइम आ गया है, इसको मिस मत कीजिएगा। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब ईगो को छोड़ के, डेविल को छोड़ के आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, तो मे बी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेविल हावी हो गया था। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे क्योंकि किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो था। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि ये जो लेडी है इसका फोकस डाइवर्ट हो चुका है। मतलब यही कुछ कर रही थी, या तो मैनिपुलेट कर रही थी आपके पार्टनर को, नहीं तो ये कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मैजिक करके जैसे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रही थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईगो को छोड़ के मतलब चीज़ें बेटर करना चाहते हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं। 16 to 18 मून की एनर्जी, मदरहुड की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी नेगेटिव थॉट आ गए थे आप ही की फैमिली के किसी मेंबर को लेकर के, अगर आप लोग मैरिड हैं तो। लेकिन अगर आप लोग सिंगल हैं तो ऐसा दिख रहा है फिलहाल आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ गई है। मतलब ईगो फाइट एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बहुत मतलब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब किसी को लेके इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जी आ जाती है, तो वो मुझे दिख रहा है। ओके, तो ये 2 ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 4 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर प्रोटेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है एंड यहाँ पे डिवाइन भी आ चुके हैं। आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा नहीं है अटैक किए नहीं जा रहे हैं, ये देखिए 4 टाइम अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर अवेकेंड हो गए हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। ये था 6 6 6 4 to 6 12 हैंग्ड मैन। फिर से हैंग्ड मैन आ चुका है। ओके, 6 6 12 हो गया, 12 एंड 16 हो गया, 28 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है ये कोई कार्मिक है, ये कोई कार्मिक है जो अब मतलब आप लोगों को बांध के रखना चाहता है। ये बाइंडिंग स्पेल भी हो सकते हैं, किसी तरह के कोई बाइंडिंग स्पेल किया गया था, या फिर आपके पार्टनर अपनी ही उल्टी सीधी सोचों में बंधे हुए थे, मेंटल प्रिजन में थे, जैसे अपने आप को फालतू की चीज़ें सोच सोच करके खुद को पेन दे रहे थे।
ज़्यादातर मुझे थर्ड पार्टी ही दिख रही है क्योंकि डेविल आ चुका है। देखिए डेविल का मतलब हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होता है, कभी कभी आपका नेगेटिव थॉट भी थर्ड पार्टी हो जाती है। कभी कभी आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है, ईगो होती है, प्राउड होता है, या फिर किसी चीज़ को लेके ऑब्सेशन होता है, वो भी आपके लिए डेविल का काम करता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में थे, यहाँ पे कोई डेविल नहीं था, लेकिन आपके पार्टनर खुद के नेगेटिव थॉट से फाइट कर रहे थे। ओके, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये फाइट, हालांकि मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये प्रिमोनिशन हो रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर किसी तरह के मैनिपुलेशन का ही असर है, क्योंकि ये देखिए सॉर्ड इनके ऊपर डाली जा रही है लेकिन ये प्रोटेक्टेड हैं, मतलब कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन आपके पार्टनर अब उस चीज़ को लेके अवेकेंड हो चुके हैं। तो 4 to 6 8 14 ईयर्स टेम्परेंस की एनर्जी है। तो अब आपके पार्टनर ये जितने भी बंधन हैं इनसे आज़ाद हो चुके हैं, एंड फाइनली आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि यू आर इनोसेंट। ओके, आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। ये देखिए 8 7 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ रही है, मतलब ये कोई डेविल था। ओके, क्योंकि इनको किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। इनको लग रहा था जैसे आपकी साइड में, मतलब अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो मतलब आपके पार्टनर के जो इन लॉज हैं वो ये सब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, नहीं तो फिर आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत नेगेटिव हो रहे थे, लेकिन अब ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो डिवाइन ये बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, ये कार्ड आ गया, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, मैंने कहा था कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जय माता दी।